यूरोप दुनिया का एक ऐसा हिस्सा जिसकी खूबसूरती के चर्चे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। स्कूल की किताबों में यूरोप के अलग अलग देशों की कहानियां और तस्वीरें देखकर ही पता चला कि इस दुनिया में कई और ऐसी जगह हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। बचपन से ही यूरोप घूमने और देखने का सपना हम में से हर किसी का होता है और हमारे लिए ये सपना जल्द ही पूरा होने वाला था। बीते कई सालों के इंतजार के बाद वो दिन आ गया जब हम सब यूरोप ट्रिप के लिए निकल रहे थे। इस ट्रिप को हम हमेशा के लिए अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते थे, इसलिए इस यूरोप ट्रिप की हर दास्तां हम आपको सुनाएंगे भी और दिखाएंगे भी हमारे YouTube चैनल फ्लाई विद SUV पर। हमारी फ्लाइट रात के 9 बजे की थी। हम लोग 6 लोग थे तो लगेज भी काफी अच्छा खासा हो गया था और लगेज कैरी करना अपने आप में एक टास्क हो गया था। दिल्ली में उस दिन बहुत बारिश भी हो रही थी और करीब 2 घंटे दिल्ली की ट्रैफिक से जूझने के बाद हम एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर बाहर काफी भीड़ थी, जिसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन दिनों बहुत लोग ट्रैवल कर रहे हैं। करीब 20 मिनट लाइन में लगने के बाद हमें एयरपोर्ट के अंदर एंट्री मिली। चूंकि हमारी फ्लाइट है 9 बजे की और अभी बज रहे हैं सिर्फ 5:45 एंड वी आर डन विद आवर इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग। तो हमने सोचा अब कहीं तो टाइम पास किया जाए। तो चूँकि सब पूरी फैमिली थी तो हमने कहा चलो आयरिश हाउस में बैठते हैं, लेट्स सी यहाँ क्या खा सकते हैं और कैसे समय बिता सकते हैं। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर आपको खाने के अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं और अगर आप कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ कई सारे ब्रांड्स के ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं जिनसे आप शॉपिंग कर सकते हैं। रात के लगभग 8 बजे हमारी फ्लाइट की बोर्डिंग शुरू हुई। हमने पहले ही सीट बुक कर लिया था ताकि विंडो सीट छूट ना जाए, क्योंकि कुछ हो ना हो बादल इम्पोर्टेंट है। इस फोटो में आप हम सबके चेहरे पर ट्रिप की खुशी साफ देख सकते हैं। अब थोड़ा आपको हमारी एयरलाइन और एयरक्राफ्ट की जानकारी देती हूँ। हमने अपना टिकट एतिहाद एयरवेज से बुक किया था। एतिहाद एयरवेज दुनिया की मशहूर एयरलाइंस में से एक है। हमें वाया अबू धाबी एम्स्टर्डम जाना था। दिल्ली से अबू धाबी का हमारा एयरक्राफ्ट बोइंग 787 था, जो एक बड़ा प्लेन होता है। इसकी सीटिंग कैपेसिटी करीब 290 लोगों की होती है। लगभग 3.5 घंटे के बाद हम अबू धाबी पर लैंड कर रहे थे। अबू धाबी में हमारा लेओवर करीब 4 घंटे का था, इसलिए हमारे पास एयरपोर्ट ड्यूटी फ्री शॉप घूमने का भी अच्छा खासा वक्त था। तो अब हम पहुंच गए हैं अबू धाबी और दिल्ली में आपसे बात नहीं हो पाई क्योंकि बहुत ही भागा दौड़ी थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और वहाँ हम लोगों ने कुछ शूट नहीं कर पाए हम लोग। और हम लोग जो है अभी अबू धाबी एयरपोर्ट पर हैं और से हाय पंकुड़े। हाय। तो हेलो एवरीवन। अभी हमारी अगली फ़्लाइट जो है 3 घंटे के बाद है, तो हमने सोचा कि थोड़ा एयरपोर्ट घूमा जाए। अबू धाबी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ से हम एम्स्टर्डम की फ़्लाइट जो है अबू धाबी की टाइमिंग के अकॉर्डिंग सुबह के 4 बजे है। 4 बजे हम लोग एम्स्टर्डम के लिए निकलेंगे और करीब 7 घंटे की फ़्लाइट है और उसके बाद हम पहुँचेंगे एम्स्टर्डम। अबू धाबी से हमारी फ़्लाइट लोकल टाइम के हिसाब से रात 3:55 की थी। वाली फ्लाइट करीब 7.5 घंटे की थी, लेकिन हम सब इतने ज़्यादा थक गए थे कि हमने ज़्यादातर वक्त सोने में बिताया। और फिर जब सुबह हमारी आंख खुली तो हमने विंडो के बाहर नीदरलैंड का खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था। एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पर लैंड करने से पहले आपको विंडो से कुछ इस तरह का नज़ारा दिखता है। अब हम नीदरलैंड्स की धरती पर कदम रख चुके थे। लैंड करने के बाद इमिग्रेशन में हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगा। एम्स्टर्डम का एयरपोर्ट भी काफ़ी खूबसूरत है। एयरपोर्ट के अंदर तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन बाहर काफ़ी ज़्यादा भीड़ नज़र आई। इसका कारण ये था
कि यहाँ ट्रेन और बस स्टेशन दोनों ही साथ थे और ये एक टर्मिनल की तरह था, इसलिए भीड़ भी ज़्यादा थी। तो अब हम लोग एम्स्टर्डम एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं और काफ़ी भीड़ है यहाँ भी एंड वेदर इज़ क्वाइट प्लेजेंट, सीम्स नाइस। बहुत वाइब्रेंट एयरपोर्ट है। कैसा लग रहा है मम्मी? ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन यही कि बहुत भीड़ है। बहुत भीड़ है ना? पापा आपको कैसा लग रहा है एम्स्टर्डम एयरपोर्ट? अच्छा लग रहा है? भीड़ बहुत है, बस कहीं बैठने की जगह हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिर हमें अपने होटल जाना है और होटल जाने के लिए मुझे मेट्रो लेना होगा। तो अब मेट्रो का क्या वे आउट होगा, कैसे हम लोगों को मेट्रो कहाँ से मिलेगी और क्या करना है, वो सब चीज़ थोड़ा फिगर आउट करना पड़ेगा। अब हमें लोकल ट्रेन पकड़नी थी ताकि हम एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन जा सकें, क्योंकि हमारा स्टे उसी के पास बुक था। लेकिन ट्रेन के रूट्स और टिकटिंग प्रोसेस को समझने में हमें थोड़ा वक्त लगा, लेकिन ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप भी यहाँ आसानी से इस सिस्टम को समझ सकते हैं। कुछ ही देर में हम एम्स्टर्डम सेंट्रल की ट्रेन में थे। ट्रेन से ही हमें शहर की खूबसूरती दिखने लगी थी। हमें जल्दी थी अपने स्टे पर पहुंचने की, क्योंकि हम लंबी फ्लाइट से बुरी तरह थक चुके थे। और जैसे ही हम अपने स्टे पर पहुंचे तो यकीन मानिए, इसे देखकर हमारी आधी थकान दूर हो चुकी थी, क्योंकि ये एक बोट था जिसे हमने बुक किया था। इसमें करीब 17 लोग रह सकते थे और ये एक हॉस्टल नुमा बना हुआ था। इस बोट स्टे का हम एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे अपने चैनल पे, जिसमें हम इससे जुड़ी सारी जानकारी आपको देंगे कि ये हमने कितने रुपए में बुक की, कितने रातों के लिए बुक की और इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिल सकते हैं। तो ये था हमारा यूरोप ट्रिप का पहला दिन। अब हम थोड़ी देर आराम करेंगे और फिर निकलेंगे एम्स्टर्डम की गलियों में और आपको दिखाएंगे इस शहर की खूबसूरती। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल फ्लाई विद एसयूवी को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल बटन को भी दबाना ना भूलें। तो जल्द मिलते हैं यूरोप ट्रिप की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।